Hello students, we had discussed this chapter in last video also. Rights of different rights of Indian citizens given by the Indian Constitution. Now we will discuss uh, remaining rights. Right to freedom of religion, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, freedom of conscience and free procession, practice and propagation of religion. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम किसी भी धर्म को अपनी इच्छा से अपना सकते हैं, अपनी उसके तौर तरीके या जो भी रीति रिवाज हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं. फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक जो प्रक्रियाएं हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं और आगे अगर हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ कलेक्शन करके चंदा देकर अगर हम उसमें सहयोग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, किसी ख़ास संस्थाओं में, किसी खास ऑर्गेनाइजेशंस में अगर किसी धर्म के लिए कुछ स्पेशल क्लासेस लगाई जाती हैं, कुछ वर्शिप सिखाया जाता है तो उसको भी अटेंड किया जा सकता है. यानी कि हम धर्म के मामले में पूरी तरह से फ्री हैं, कोई भी धर्म को हम अपना सकते हैं और अपनी धर्म के तौर तरीक़ों के अनुसार उसको फॉलो कर सकते हैं. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, किसी भी भाषा को, किसी भी कल्चर को जो माइनॉरिटी में है उसको सुरक्षा प्रदान की गई है कि अगर कोई भाषा या कल्चर माइनॉरिटी में है तो उसको पूरे अधिकार हैं, वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि मेजॉरिटी को वाली कोई भी कल्चर या भाषा है. और माइनॉरिटी ग्रुप को अपने धर्म या संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने की भी स्वतंत्रता है. यानी कि इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो अपने धर्म की शिक्षा भी दे सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, अभी हमें जो इतने राइट्स मिले हैं वो सारे के सारे तब तक महत्वपूर्ण नहीं होंगे या उनका कोई मतलब नहीं रहेगा जब तक कि हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ नहीं है, क्योंकि यही मेन अधिकार है जो हमें इन सभी राइट्स की सुरक्षा का अधिकार देता है. राइट टू मूव द कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स, हमारे जितने भी हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उनकी सुरक्षा का अधिकार सबसे मेन है. और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसी राइट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा भी कहा है. तो इस तरीके से इस राइट का मतलब है कि यदि कोई सरकार, कोई व्यक्ति, कोई संस्था हमारे किसी भी इन 5 अधिकारों का नुकसान करती है, उनको छीनने की कोशिश करती है तो हम उसके विरुद्ध कोर्ट में जाकर कोई रिट डाल सकते हैं, उसके खिलाफ केस कर सकते हैं. इसलिए ये अधिकार जो है उन सभी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है. ओवरव्यू ऑफ राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन clarifies that the government can implement special schemes and measures for improving the condition of certain sections of society, children, women and the socially and educationally backward classes. कॉन्स्टिट्यूशन ने ये क्लियर कर दिया है कि सरकार का ये महत्वपूर्ण काम होगा कि कुछ खास स्कीम और कुछ खास ऐसे वो कुछ कंडीशंस ऐसी लागू करे जिससे कि जो हमारी सोसाइटी में पिछड़े वर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं या जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनमें शिक्षा का अभाव है और सैकड़ों सालों से वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं, उन सब के लिए कुछ ना कुछ काम सरकार खुद करेगी. सरकार की जिम्मेदारी है उनको आगे बढ़ाने में सहायता करना, उनकी हेल्प करना. इनफैक्ट आर्टिकल 16(4) of the Constitution especially clarifies that a policy like reservation will not be seen as a violation of right to equality. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरफ तो इक्वलिटी का राइट दिया गया है कि सभी नागरिक बराबर कानून के सामने बराबर है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं या अनुसूचित और जनजातियाँ जातियाँ हैं, उनको कुछ रिजर्वेशन दिया गया है.
इस रिजर्वेशन के बारे में कहा गया है कि इस रिजर्वेशन को कोई भी व्यक्ति इक्वलिटी के राइट का उल्लंघन ना समझे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इसलिए दिया है ताकि जो सोसाइटी हमारे समाज में पिछड़ी हुई रही है उनको भी इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाए और उन्हें अपने बराबर बाकी समाज के बराबर लाने के लिए ये अधिकार दिया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस सच एज पब्लिक ऑर्डर एंड पीस एंड मॉरलिटी एक्सेट्रा। और राइट टू फ्रीडम मतलब बोलने और अपने भावों को प्रकट करने की, अपनी भाषा या अपने विचारों को प्रकट करने की जो आज़ादी है उसको भी कुछ हद तक लिमिटेड रखा गया है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। कोई भी भड़काऊ भाषण हम नहीं दे सकते। कोई रैली अगर हम बुलाते हैं कोई तो शांतिपूर्वक तरीके से हो, तब हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। फ्रीडम टू असेंबल टू इज़ टू बी एक्सरसाइज पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। किसी भी जगह पर कोई असेंबली करनी है, कोई सभा करनी है तो उसके लिए भी शांतिपूर्वक तरीके से ही इकट्ठे हो सकते हैं बिना किसी हथियारों के। और अगर इन सब बातों का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर सरकार रोक लगा सकती है। द गवर्नमेंट में impose restrictions in certain areas declaring the assembly of 5 और मोर पर्सन एज अनलॉफुल। यदि कंडीशन ख़राब होती है किसी भी तरीके से तो किसी एरिया में, तो वहाँ पर सरकार अपनी पाबंदियाँ लगा सकती है, अपनी रोक टोक लगा सकती है कि 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, कोई भी सभा या कोई आयोजन नहीं किया जा सकता। तो हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे लिए कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जिनका पालन करना हमारे लिए आवश्यक होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन। Ordinarily, a person would be arrested after he or she has reportedly committed some offense. However, there are exceptions of this. यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ उसको अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं जहाँ पर अपराध अगर जघन्य ना हो तो उसको गिरफ्तार किए बिना ही उसके खिलाफ अरेस्टिंग वारंट निकाला जाता है। समटाइम ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड सिंपली आउट ऑफ एन apprehension that he or she is likely to engage in unlawful activities, imprisoned for some time. This is known as preventive detention. अगर यदि कोई व्यक्ति बार बार कैसे अपराधों में संलग्न पाया जाता है, यानी कि वो अपराध करता हुआ पाया जाता है बार बार, तो उसको शक के आधार पर भी कई बार गिरफ्तार कर लिया जाता है। वास्तव में जब तक किसी के खिलाफ अगर अरेस्टिंग वारंट ना हो तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसी कंडीशन में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और इसको कुछ समय के लिए जेल में भी रखा जा सकता है। इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। इट मीन्स दैट if the government feels that a person can be a threat to law and order or to the peace and security of the nation, it can detain or arrest that person. This preventive detention can be extended only for 3 months. इसका मतलब ये है कि वास्तव में तो बिना किसी अरेस्ट वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि सरकार को किसी व्यक्ति पर संदेह हो, किसी पर ये शक हो कि इस व्यक्ति की वजह से समाज में अशांति फैल सकती है या कुछ गलत हो सकता है, तो उसके आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके कुछ समय तक जेल में डाला जा सकता है। और ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो केवल 3 महीने तक ही रखा जा सकता है, उसके बाद उसे रिलीज़ करना पड़ता है। राइट्स ऑफ एक्यूज्ड टू इंश्योर ए फेयर ट्रायल इन कोर्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड 3 राइट्स। जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ अधिकार दिए हैं। नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा बार पनिशमेंट नहीं मिल सकता। नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम ए बैकडेट एंड नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो एक बार अपराध करने के बाद उसे दोबारा से
उसके लिए खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके, और उसके अलावा किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ सबूत जो है उनको अपने फेवर में सबूत पेश करने के लिए पूछ सकता है। यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपने खिलाफ जो एलिगेशंस लगे हैं उनको नकारने के लिए, उनको गलत साबित करने के लिए कुछ प्रूफ पेश करने पड़ते हैं। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धर्म की स्वतंत्रता जो है वो हमारी निजी स्वतंत्रता है, और इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपना सकता है, उसके रीति रिवाजों को फॉलो कर सकता है, जो भी उसके तौर तरीके हैं उनको पूरी तरह से अपना सकता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। किसी भी धर्म को अपनी इच्छा से वो अपने तरीके से फॉलो कर सकता है। सर्टेन लिमिटेशंस, कुछ ऐसी लिमिटेशंस भी हैं, कुछ ऐसी पाबंदियां भी हैं जो हमारे सरकार लगाती है। दैट द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। अगर सरकार को ये लगता है कि इसी किसी भी व्यक्ति के कोई तो काम करने से, धर्म के प्रति कोई इस तरह का प्रचार प्रसार करने से सामाजिक शांति भंग होती है, या मोरालिटी ख़त्म हो जाती है, या हेल्थ सिस्टम कुछ हेल्थ इशू बन जाते हैं, तो उस चीज़ पर पाबंदी लगाई जा सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी है कि जो कोविड-19 कोरोना की वजह से सभी मंदिर मस्जिद सभी को पर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, उनमें कोई जाकर पूजा पाठ नहीं कर सकता। ये हमारे धर्म की आज़ादी पर को छीना गया एक तरह से, लेकिन ये वास्तव में छीनना नहीं कह सकते हम, समाज की भलाई के लिए इस पर रोक लगा दी गई है कुछ समय के लिए, तो इस तरह की कार्रवाई सरकार कर सकती है। इट इज़ नॉट एन अनलिमिटेड राइट, ये अनलिमिटेड राइट नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने के लिए या उस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बिल्कुल छूट मिल गई। उसके ऊपर भी कुछ पाबंदियाँ होती हैं, वो लिमिटेड, समाज में अशांति ना फैले उससे उस तरह के भड़काऊ भाषण नहीं दे सकता। द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल लेवल्स, और कई बार धर्म के मामले में भी सरकार इंटरफेयर कर देती है जब कोई बुराइयां हमारे धर्म में मौजूद होती हैं। जैसे कि अभी कुछ पिछले साल जो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिला है, या मुस्लिम पुरुषों को 3 तलाक का जो वो था अधिकार मिला हुआ था उसको ख़त्म किया गया है, वो भी एक सामाजिक बुराई बना हुआ था, उसमें इंटरफेयर करके उसको ख़त्म किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फॉर्सिबल कन्वर्सन, किसी भी तरीके से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाज़त नहीं देता कि किसी व्यक्ति का बिना परमिशन के, उसके बिना किसी इच्छा के धर्म परिवर्तन कराया जाए। It only gives us the right to spread information about our religion and thus attract others to it. ये केवल हमारे धर्म की जानकारी हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इतनी हमें छूट मिली हुई है। ये नहीं है कि हम ज़बरदस्ती किसी दूसरे व्यक्ति को अपना धर्म अपनाने के लिए बाध्य करें। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, all minorities and religious linguistic can set up their own educational and institutions. By doing so they can preserve and develop their own culture. कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप जो है, धार्मिक या भाषाई आधार पर जो माइनॉरिटी ग्रुप है, वो अपने धर्म अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, और अपने धर्म अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए काम कर सकते हैं। The government will not, while granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the basis that it is under the management of minority. सरकार किसी भी ऐसी संस्था या इंस्टीट्यूशन को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कोई भी किसी भी तरह की सहायता प्रदान नहीं करेगी, क्योंकि धर्म के मामले में सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।